क्यू थ्योरी। क्यू सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि क्यू क्या होता है। तो क्यू एक लाइन होती है पीपल आर व्हीकल वेटिंग फॉर देयर टर्न। इस तरह की बात है कि जब हम किसी मॉल में जाते हैं, किसी पेट्रोल पंप वगैरह पे जाते हैं, तो वहाँ पे हमें वेट करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर होते हैं और उन सबको जो है सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। तो इसलिए जो है फिर एक लाइन की शक्ल उसको दे दी जाती है और फिर लोग वहाँ पे एक लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का वेट करते हैं। तो क्यों जो है क्या है, लाइन ऑफ पीपल और व्हीकल। तो व्हीकल हमारे पास जैसे कि पेट्रोल पंप पे हमारे पास जो है बहुत सारी गाड़ियाँ होती है और वो वेट कर रही होती फॉर देयर टर्न। अब क्यू थ्योरी क्या है? इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ वेटिंग टाइम। और क्यू तो ये क्या है? मैथमेटिकल स्टडी ऑफ वेटिंग टाइम है। और क्यू है दिस टेक्निक प्रोवाइडेड बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग अबाउट द रिसोर्सेज नीडेड टू प्रोवाइड अ सर्विस। और ये किस लिए होते हैं? ताकि जो हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि शॉपकीपर हो गया और एक कस्टमर आता है और वो अपनी बारी का इंतज़ार करता है कि उसे सर्विस प्रोवाइड की जाए। तो ये क्या है? मैथमेटिकल स्टडी ऑफ वेटिंग टाइम, कि कस्टमर वेट करता है ताकि उसे सर्विस प्रोवाइड की जा सके। सेकंड, इसकी डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ वेटिंग फिनोमेना वेयर ग्रुप ऑफ आइटम्स वेटिंग टू रिसीव सर्विस इज़ नोन एज क्यू थ्योरी। ये हमारे पास ग्रुप की शक्ल में भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ आइटम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको ठीक करने के लिए जो है नंबर में रख लिया जाता है और फिर उसको ठीक किया जाता है। तो ये हमारे पास इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वेटिंग टाइम लाइन थ्योरी। इसको क्या कहा जाता है? वेटिंग टाइम लाइन थ्योरी भी कहा जाता है। इट वॉज डेवलप बाय A.K. Allen इन 1903। अब रीज़न क्या है? रीज़न ऑफ क्यू क्या है? क्यू इज़ फॉर्म व्हेन अ कस्टमर इज़ मेड टू अवेट ड्यू टू द फैक्ट दैट नंबर ऑफ कस्टमर आर मोर देन द सर्विस प्रोवाइडर। पहला रीज़न क्या है कि जब हमारे पास कस्टमर जो है वो ज़्यादा हों। क्यों हम क्यों बनाते हैं कि जब हमारे पास कस्टमर, नंबर ऑफ़ कस्टमर जो है वो ज़्यादा हों सर्विस प्रोवाइडर से। मीन्स के हमारे पास अगर शॉपकीपर हैं, अगर वो कम है और कस्टमर ज़्यादा है तो क्यों बना ली जाती है और हर एक अपनी बारी का इंतज़ार करता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है? द सर्विस टाइम टू अ कस्टमर इज़ मोर देन द अराइवल टाइम ऑफ द कस्टमर। ये क्या है कि जब एक शॉपकीपर हो गया या पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने वाला जो है, अगर वो टाइम लेता है, ज़्यादा टाइम लेता है कि बहुत सारे कस्टमर जो हैं फिर उनके लिए वेट कर रहे होते हैं, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है रीज़न टू स्टडी क्यू। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग द सर्विस। सेकेंड क्या है? टू फाइंड आउट कॉस्ट अकर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू डिले ऑफरिंग सर्विस, टू एलोकेट द रिसोर्सेज। तो हमारे पास जो है ये तीन रीज़न हैं। एप्लीकेशन ऑफ क्यू थ्योरी क्या है? टेलीकम्युनिकेशन। ये कहाँ कहाँ पे क्यू थ्योरी अप्लाई होती है? टेलीकम्युनिकेशन में, ट्रैफिक कंट्रोल में, इस तरह से हेल्थ सर्विसेज में, जैसे कि कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल बेड असाइनमेंट, इस तरह से एयरपोर्ट ट्रैफिक, एयरलाइन टिकट सेल्स, पेट्रोल पंप्स, पोस्ट ऑफिसेस, रिजर्वेशन ऑफ रेलवे लाइन टिकट्स। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे क्यू बनाए जाते हैं और उसी के थ्रू जो है कस्टमर अपने सर्विस लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मॉडल ऑफ क्यू सिस्टम क्या है? सबसे पहले हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्यू मॉडल क्या होगा कि पॉपुलेशन होगी, जो आपको पॉपुलेशन नज़र आ रही है। पॉपुलेशन जो है वो एरो के ज़रिए आप लोग देख रहे हो कि अराइव होती है, उन्होंने क्यू बनाया होता है। ये अराइविंग जो है ये क्या है? ये एक क्यू बनाई हुई होती है। अराइव करता है पॉपुलेशन, पहले आता है, अराइव करता है, फिर वो लोग जो है क्यू बनाते हैं और क्यू के बाद जो है वो सर्विस के अंदर
इंटर होते हैं और वहाँ पे उनको सर्विस प्रोवाइड की जाती है और फिर उसके बाद जो है वो डिपार्चर करते हैं। तो यूज़ क्यू मॉडल हमारे पास क्या है कि टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ क्यू सिस्टम, एवेल्यूएट सिस्टम परफॉर्मेंस के किस तरीके से जो है क्यू का बिहेवियर ऑफ क्यू सिस्टम क्या है और फिर उसको एवेल्यूएट, इसकी परफॉर्मेंस को कैसे एवेल्यूएट करेंगे, सिस्टम को एवेल्यूएट कैसे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्यू सिस्टम। तो अराइवल प्रोसेस है। अराइवल प्रोसेस में क्या होता है, द डिस्ट्रीब्यूशन दैट अराइवल प्रोसेस, फर्स्ट हमारे पास क्या है, अराइवल प्रोसेस है द डिस्ट्रीब्यूशन दैट डिटरमिन हाउ कस्टमर अराइव्स इन द सिस्टम। ये किस तरीके से जो है कस्टमर अराइव होते हैं सिस्टम में, फिर उनको फिर क्या होता है, सर्विस प्रोसेस है द डिस्ट्रीब्यूशन दैट डिटरमिन द टास्क प्रोसेसिंग टाइम, कि कितना टाइम उनको लगता है प्रोसेस करने में, और फिर नंबर ऑफ़ सर्वर जो है, टोटल नंबर ऑफ़ सर्वर्स अवेलेबल टू द प्रोसेस टू प्रोसेस द टास्क, और फिर उसको टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो है कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ़ सर्वर कितने होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट ऑफ क्यू सिस्टम। फर्स्ट हमारे पास क्या है, कॉलिंग पॉपुलेशन, क्यूइंग प्रोसेस, क्यूइंग डिसिप्लिन, सर्विस प्रोसेस। तो कॉलिंग पॉपुलेशन क्या है कि साइज़ जो है, साइज़ इसमें फर्स्ट क्या आता है, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन आता है। मीन्स क्या है कि नंबर ऑफ़ कस्टम वेटिंग फॉर देयर टर्न, तो कितने हैं नंबर ऑफ़ कस्टमर्स, कितने हैं जो कि अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें एक फाइनाइट होता है और एक इनफाइनाइट होता है। A limit on the customers for waiting in the queuing, जैसे कि डॉक्टर की क्लिनिक में पेशेंट जो है वेट करते हैं तो वो फाइनाइट ही होते हैं। इस तरह से हमारे पास देयर इज़ नो लिमिट ऑन द कस्टमर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अराइविंग टू गेट एडमिशन ऑफ यूनिवर्सिटी, तो उसमें जो है बहुत सारे, कुछ पता नहीं चलता कि कितने स्टूडेंट आ रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जो है एडमिशन ले रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। बिहेवियर ऑफ अराइवल जो है वो हमारे पास क्या होता है, तीन तरह के बिहेवियर हैं। नंबर 1 जो है वो बार्किंग है। ये क्या होता है, कस्टमर डू नॉट ज्वाइन द क्यू, कि जैसे ही कस्टमर आता है शॉप में या मॉल में और वो देखता है कि इसमें बहुत ज़्यादा रश है तो वो क्यू को ज्वाइन ही नहीं करता। डिनेकिंग जो है ये हमारे पास क्या होता है, कस्टमर वेट फॉर सम टाइम इन द क्यू बट लीव बिफोर बीइंग सर्व। मतलब ये है कि ये जो तीन टाइप्स हैं बिहेवियर ऑफ द अराइवल, तो इसमें पेशेंस नहीं होता, इम्पेशेंस होते हैं, तो इसलिए वो लोग जो है वेट नहीं कर सकते और वो लोग जो है कस्टमर जो है वो कुछ देर के लिए इंतज़ार कर लेते हैं और फिर क्यू को छोड़ देते हैं विदाउट सर्विंग, यानी कि अपना काम किए बगैर और अपना सर्विस दिए बगैर जो है वो चले जाते हैं। जो कि क्या होता है, कस्टमर मूव फ्रॉम वन क्यू टू अनदर होपिंग टू रिसीव सर्विस मोर क्विकली। जैसे कि टूल प्लाजे में भी जो है बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं और हम लोग जैसे ही अपनी गाड़ी को देखते हैं, जैसे ही टूल प्लाजे की तरफ जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ पे रश कम हो तो उसी लाइन में हम लोग खड़े हो जाते हैं। या अगर आप लोग कैंटीन भी जाते हो तो जहाँ पे कस्टमर कम होते हैं तो आप लोग उसी क्यू में चले जाते हो और वहाँ पे अपनी सर्विस ले लेते हो। तो इसको क्या कहा जाता है, जोकिंग, मतलब कि जिस क्यू में हमारे पास जो है बंदे कम हो तो उसी को ही वो ज्वाइन कर लेते हैं। अब पैटर्न ऑफ अराइवल जो है वो हमारे पास क्या है, द कस्टमर्स कैन अराइव इन बैचेस और इंडिविजुअली, मतलब कि वो ग्रुप में भी आ सकते हैं और अकेले भी आ सकते हैं। द कस्टमर में अराइव इन स्केजुअल टाइम और अनस्केजुअल टाइम, मतलब क्या है कि कस्टमर जो है वो रेंडमली आते हैं, किसी भी टाइम आ सकते हैं और किसी भी, मतलब उनका कोई शेड्यूल नहीं होता, ना ही किसी को पता होता है कि किस टाइम कस्टमर आएगा और किस टाइम उनको सर्विस प्रोवाइड होगी। द अराइविंग टाइम इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग, अराइविंग टाइम को कैलकुलेट करने के लिए पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है और इसको हम प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी के थ्रू जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटीज फॉर द नंबर ऑफ कस्टमर दैट में अराइव इन एनी स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि हम कोई स्पेसिफिक टाइम 1 मिनट का कर लेते हैं, 5 मिनट में कितने कस्टमर आ रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग
उसको प्रोबेबिलिटी में ही कैलकुलेट करते हैं। और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? प्रोबेबिलिटीज़ फॉर टाइम गिव बिटवीन टू कंसेक्टिव अराइवल की, जिसको हम मीन से डिनोट करते हैं। मतलब क्या है कि हम ये देखते हैं कि दो कस्टमर जो एक दूसरे के बाद आ रहे हैं उसमें कितना टाइम लग रहा है। मतलब एक कस्टमर के बाद दूसरे कस्टमर के आने का कितना टाइम लग रहा है, तो इसको कैलकुलेट हम म्यू से करते हैं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं। क्यू प्रोसेस हमारे पास क्या होता है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ क्यूज एंड देयर रेस्पेक्टिव लेंथ्स। फाइनाइट सोर्स क्यू क्या है? Services are provided to limited number of customers, for example cinema hall, restaurants etc. अगर रेस्टोरेंट में भी आप लोग जाते हैं तो उसमें जो है हमारे पास अगर सोर्सेज हैं तो क्या होते हैं कि फाइनाइट ही होते हैं ना। सिनेमा हॉल्स तो आजकल इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो है फाइनाइट नंबर ऑफ क्यूज होते हैं। और इनफाइनाइट सोर्स क्यू क्या है? सर्विसेज आर प्रोवाइड टू ऑल कस्टमर हु कम, for example order receiving to sales department। और सेकंड हमारे पास इनफाइनाइट क्या होता है कि जैसे ही कस्टमर आते हैं तो सभी को जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और वो अपना ऑर्डर जो है रिसीव करते हैं। क्यू डिसिप्लिन में हमारे पास क्या है? थर्ड हमारे पास क्यू डिसिप्लिन है। क्यू डिसिप्लिन रूल्स फॉर्म टू सर्व द कस्टमर। चार तरीक़ों से हमारे पास जो है क्यू डिसिप्लिन का रूल है। फर्स्ट कम, फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट। मतलब जो फर्स्ट आएगा उसी को भी फर्स्ट सर्विस प्रोवाइड कर ली जाएगी। इस तरह से कभी कभी जो है लास्ट कम फर्स्ट सर्व और लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये बहुत ही रेयर होता है और इसको अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सर्व इन रैंडम ऑर्डर। और 3 जगहों पे जो है रैंडमली ही उनको जो है सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और 4th नंबर पे हमारे पास क्या है? इमरजेंसी और प्रायोरिटी। जैसे कि शॉपकीपर या जहाँ पे रिलेटिव्स वगैरह हो तो उनको प्रायोरिटी दे दी जाती है और उनको इमरजेंसी बेस पे पहले कर लिया जाता है। सर्विस प्रोसेस क्या है? मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेन अ मशीन टू सर्व द कस्टमर। सर्विस प्रोसेस क्या है कि प्रोसेस के कस्टमर को जो है सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? सर्विस प्रोसेस। अब क्यू डिसिप्लिन में हमारे पास क्या है? द ऑर्डर इन विच the customer are selected for the service from the queue is known as queue discipline। Types of queue discipline क्या है? first in first serve। Under first in first serve arrangement the customer are selected from the queue in the order in which they arrive to the station for the service। जैसे कि आप लोग BRT की मिसाल भी ले सकते हैं कि वहाँ पे भी जो पहले पहुँच जाता है वो ही BRT बस में इंटर हो जाता है। तो फर्स्ट इन और फर्स्ट सर्व का ये होता है। और फिर लाइन बनी होती है, इस तरह से वो लोग जो हैं अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। लास्ट इन फर्स्ट सर्व जो है इन दिस केस ऑफ अरेंजमेंट द प्रोसेस इज रिजर्व दैट द पर्सन हु कम्स लास्ट सर्व फर्स्ट। दिस मेथड इज़ नॉट सो मच अप्रोप्रिएट। जैसे कि ये किसी को भी पसंद नहीं होता कि एंड में आए और पहले ही सर्विस उठवा लें। Service in random order in this case service is random to the customer at the service station at the particular time। किसी ख़ास टाइम में जो है रैंडमली जो है उनको सर्विस दे दी जाती है, उसमें कोई वो नहीं होता। सर्विस इन प्रायोरिटी इन केस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कस्टमर्स विच आर स्पेशल अकॉर्डिंग टू द स्टेशन इज गिवन प्रायोरिटी ओवर द अदर कस्टमर्स। जैसे कि हमारे पास जो है ये प्रायोरिटी, जैसे कि आप लोगों ने BRT स्टेशन में भी देखा होगा, जो माजूर बंदे होते हैं उनके लिए स्पेशल सीट्स होती हैं और वहाँ पे वो बैठे जाते हैं। इस तरह से आपको मैंने बताया कि जैसे रिलेटिव्स वगैरह हो गए, जान पहचान वाले हो गए, तो उनको क्यू में पहले ही सेलेक्ट कर लिया जाता है।